कौन सा मीटर चेंज करवा दूं? वो कहती हैं बिजली का मीटर भी चेंज करवा दें और गैस का मीटर भी चेंज करवा दें। मैंने कहा जी क्या हुआ? वो कहती है मैं इस घर में 25 साल से रह रही हूँ, इतना बिल कभी नहीं आया, ये मीटर खराब हो चुका है। वफाकी हुकूमत ने बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7.5 रुपए इजाफे तक की मंजूरी दे दी। बुनियादी टैरिफ में इजाफे की बाज़ाब्ता मंजूरी काबीना से सर्कुलेशन समरी के जरिए की गई है। हुकूमत की रात के अंधेरे में खामोश कार्रवाई की गई है। बिजली की मुल्तान में आटे की कीमत में मुसलसल इजाफा कर दिया गया है। 15 किलो आटे के थैले की कीमत में 400 रुपए तक का इजाफा हो चुका है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी शहरियों की आटे के लिए लंबी लंबी कतारें लगी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ इस ख्वाहिश और उम्मीद का इज़हार कर रहे हैं कि IMF के साथ मौजूदा 9 माह का स्टैंड बाय मुआहदा आखिरी मुआहदा साबित हो। मुल्क में महंगाई की मजमूई शरह 29.16% पर पहुँच गई। जिसकी वजह से मुझे बिल ज्यादा आता है। मैं एक पंखा चलाती हूँ, एक फ्रिज चलता है और एक AC कभी दिल करे तो चला लेते हैं, नहीं तो बंद रहता है। मैं और मेरा बेटा रहते हैं घर पे, तो ये बिल हमें हजारों में आ रहे हैं, हम तो इतना चलाते ही नहीं है। तो मेरा मीटर खराब हो चुका है। मैं बारहा उन्हें समझाने की कोशिश करता हूँ लेकिन उनकी समझ में नहीं आ रहा। सर उन्हें बताएं कि जनाब इस वक्त 13 अरस्तु जमातों की हुकूमत है। उन्हें बताएं जनाब कि इस वक्त सबसे बड़ा जुर्म जो है ना वो पंखा चलाना है, उससे बड़ा जुर्म AC चलाना है, और सबसे छोटा जुर्म 30 वाट का या 50 वाट का बल्ब चलाना है ये जुर्म ही, इसलिए कि इसकी सज़ा फौरी हर महीने मिलती है। इसके लिए अदालत नहीं लगती, डायरेक्ट सज़ा का पर्चा आता है। इस तरह पर्चा आता है बिल की सूरत में, आप इस तरह बिल भरते हैं आदब, ये वो सज़ा है जिससे पूरा महीना आपका दिल थक 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 करता है। क्या बात करते हैं, हम उस दौर में आ गए हैं जहां पर रोटी नायाब है, जहां पर बिजली नायाब है, जहां पर किताब नायाब है, जहां पर मेडिसिन नहीं मिलती। खुदा की कसम बच्चे का दूध लेने जाएं, यासर साहब आप तो जाते हैं ना, बच्चे का दूध लेने चले जाएं डब्बा तो आधी तनख्वाह लग जाती है। ये हिसाब हो चुका है। राना साहब वो आप वो उस खबर को ज़हन में लाइए कि हासिलपुर में एक मियाँ बीवी ने सिर्फ दूध मांगने पर दोनों बच्चों को पहले जहर दे के मारा, फिर ख़ुद भी इस दुनिया से किनारा कशी कर ली। मालूम ये पड़ा कि रोज़गार उसे मिलता नहीं था, दिहाड़ीदार था, और ये तामीराती जो हमारा शोबा है उसमें गिरावट की वजह से वो उसको रोज़गार भी ना मिला, और उसे वाहिद हल ये दिखाई दिया। क्या उस पर 2 जुमले भी किसी के सुने हैं? किसी के नहीं सुने, भूल जाएंगे। आप मुझे ये बताएं, चबुर्ची में एक जिस शख्स ने ऊपर से कूद कर छलांग लगाई, किसी ने जाके हॉस्पिटल में पूछा कि आपको वजह क्या थी? किसी ने इस पर बात की? नहीं की ना। आए मेरे साथ, मैंने आज एक स्टोरी की है। खुदा की कसम, मैं एक घर में गया जिस घर के अंदर मैंने पहले ये कहानियों में सुना था, किताबों में पढ़ा था, लोगों की गुफ्तगू से सुना था, और मैंने अपनी आंखों से, हल्फन कहता हूँ आज मैंने स्टोरी की, अपनी आंखों से देखा है। यासर साहब क्या देखा है? हाली हंडिया चूल्हे पे है, पानी है उसके अंदर, और उसमें सिर्फ आलू पड़े हैं, और बच्चों को ये कहा जा रहा है कि हौसला करो थोड़ी देर तक। उसमें डालने के लिए मिर्च नहीं है, उसमें डालने के लिए नमक नहीं है, उसमें डालने के लिए घी नहीं है, उसमें डालने के लिए कोई और चीज़ नहीं है। मैंने उस शख्स से, मुझे किसी ने कहा इस घर में ये हालात है, मैं गया, मैंने जाके देखा, मैंने जाके, मैं नाम नहीं लेता उस शख्स का, इसलिए नाम नहीं लेता कि अल्लाह हमसे के पर्दे रखता है उसकी। उन्होंने इस दफ़ा प्रोग्राम इतना सख्त दिया कि अगर आप हिले अपनी जगह से जो आपने मुआहिदा किया है तो प्रोग्राम ख़त्म, और फिर आप जाने आपका काम जाने। उसके बीच में जो है ये PDM की हुकूमत और वज़ीर-ए-आज़म साहब और इसहाक डार साहब जो है ना, क्रेडिट लेते थक नहीं रहे। वो मैं आज बोलना भी चाह रहा था, मैं भूल गया, आपके प्रोग्राम में बोल देता हूँ। ये हुकूमत दोनों लड्डू हाथ में रखना चाह रही थी कि वो नवा जायज़ा जो लेने गए थे उसकी जगह मिल गया SBA प्रोग्राम, तो वो उसका क्रेडिट भी खुद ले लिया, नवे जायजे में भी लेफ्ट राइट की बातें करना शुरू कर दी। अब वो जो है वो 2-4 दिन तो डॉलर इन्होंने बोला था इतना सस्ता हो गया, आज डॉलर वहीं पे खड़ा हो गया जिस दिन IMF का प्रोग्राम का रेट था 287 रुपये। अब वो जो है परेशान होना शुरू हो गए, और अभी 20-22 दिन बाकी हैं तो अखबारात बताना शुरू करें, क्योंकि IMF का डिटेल जायजा आ चुका है। उसमें उन्होंने एक एक इनकी नाकामियों को खोल के रख दिया है। आज मैंने ये अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात बोली कि वो जो तारीखदान की तरह IMF ने 2018 से 2023 पाकिस्तान में किसने क्या अच्छा किया क्या बुरा किया
उसमें पीटीआई की भी बहुत मिस्टेक्स उन्होंने हाईलाइट किए और उसको ओन करना चाहिए एज अ मतलब आपने अगर आगे बढ़ना है। लेकिन इस हुकूमत की बदनसीबी है कि ये इसाक डार साहब 4 दफा वजीर खजाना बन गए हैं, वो आज भी सिर्फ क्रेडिट ढूंढते हैं और बाकी डेबिट जो है वो ढूंढते हैं कि किसी के कंधे पे डाल दें। कभी मिफ्ता के कंधे पे डाल देते हैं, कभी IMF के कंधे में। बाकी हम तो मिले हुए ही है ना कि जब जो कुछ ना मिले तो इन पे डाल दो। तो ये जो आज उन्होंने बात की, कोई अच्छी बात तो नहीं की कि जी ज़राअत पे टैक्स नहीं लगेगा। अगर एक ज़राअत में आदमी करोड़ों अरबों रुपए कमा रहा है तो उससे क्यों नहीं लेंगे आप टैक्स? लेना चाहिए आपको टैक्स। क्या मतलब है आप इधर एक 50 हज़ार रुपये तनख्वाह वाले पे टैक्स लगा देते हैं और उसके बाद आपने उस पर और टैक्स का बोझ डाल दिया, और करोड़ों अरबों जिसके जो है 100 एकड़ 500 एकड़ 1000 एकड़ जगह है उसको आप कह रहे हैं मैं उससे टैक्स नहीं लूंगा। क्यों नहीं लेंगे? इसलिए नहीं लेंगे कि वो आपके साथी हैं सारे, आपको वोट लेने जो आपका काम है। रिटेलरों से एक दुकान आज जो है ना सिर्फ 200 स्क्वायर फीट की दुकान भी 2 करोड़ रुपए की है कराची में, ठीक है ना, कम से कम। और औसत जो है 1000 स्क्वायर फीट की दुकान 10 करोड़ रुपए की है। आप उसमें 3000 रुपये बिजली पे टैक्स लगाते हैं। ये कोई आप अच्छा काम कर रहे हैं? जा रही है। अगर मुल्तान में मुख्तलिफ मार्केट्स में बात की जाए तो 15 किलो वाला जो थैला है वो इस वक्त 2100 रुपये में मिल रहा है। यही जो थैला है वो तकरीबन 1 महीने पहले 1700 रुपये में दस्तयाब था, जो कि अब 400 रुपये महंगा हो गया है। इसी तरह से अगर चक्की पे मिलने वाले आटे की बात की जाए, जो कि खालिस आटा कहा जाता है, वो 180 रुपये किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। सब्सिडाइज आटे की बात करें तो मुल्तान के मुख्तलिफ यूटिलिटी स्टोर्स के ऊपर जो है आटा या तो दस्तयाब ही नहीं है, जहाँ पर दस्तयाब है वहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं लोगों के आटा लेने के लिए, और उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा लोग गर्मी में परेशान भी हो रहे हैं कि आटा नहीं दस्तयाब उनको। जो शहरी है उनका यही मुतालबा है कि आटे की एक तो फरामी यकीनी बनाया जाए, दूसरा उसका रेट कम किया जाए ताकि वो आटे को खरीद के अपनी रोज़मर्रा की जो खाने पीने की जो ज़रूरियात है उसको पूरी कर सकें। जहाँ हमारा बजट था पहले कि आटे की जो कीमत थी उस हिसाब में हमारा गुजारा हो रहा था, मगर अब जो है जहाँ 1 बोरी लगती थी आटे की वहाँ अब 2 लगने शुरू हो गई हैं। तो क्योंकि महंगाई बढ़ती जा रही है, हमारी जो सैलरीज हैं वहीं की वहीं रखी हुई हैं। जहाँ पहले 2 बोरी आ जाती थी इन्हीं पैसों में, अब 1 आती है। और गरीब आदमी जो 700-800 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला है वो अपना आटे की रोटी पूरी करे या बच्चों का करे क्या वो, और फिर पाकिस्तान अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। मगर ऐसा करने के लिए कोई इकदाम करने के लिए तैयार नहीं है। माजी में भी हुकूमतें यही दावे करती रही हैं और फिर किसी हुकूमत के जाते ही IMF के प्रोग्राम में जाना पड़ा और कोई हुकूमत IMF का प्रोग्राम ही मुकम्मल नहीं कर सकी और जाते जाते उसे डीरेल भी कर गई। मौजूदा हुकूमत ने IMF को मुतमईन करने के लिए मुतअद्दिद इक़दाम किए। जो तनख्वाहदार तबका पहले से टैक्स देता है उस पर टैक्स बढ़ा दिया। पहले सेल्स टैक्स 17 से 18% कर दिया, जो अमीर और गरीब को जितना मुतासिर करता है। पहले से टैक्स देने वाले इदारों पर टैक्स का और बोझ डाल दिया, मगर ज़राअत, कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर की आमदनी पर उसी तरह टैक्स लगाने को हुकूमत तैयार नहीं है। फिर खबर आई कि IMF की शराइत के तहत एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर की आमदनी पर भी टैक्स लगेगा, मगर आज वज़ीर ख़जाना इसाक डार ने इसे अफवाह करार दे दिया और साफ इनकार कर दिया। अब दिलचस्प बात यह है कि खुद वज़ीर ख़जाना ने लेटर ऑफ इंटेंट में IMF को लिख कर दिया है और फिर IMF ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि पाकिस्तान इस माली साल में 401 अरब रुपए का प्राइमरी सरप्लस देगा और उसके लिए इकदाम किए जाएंगे। और उन इकदामात में उन सेक्टर्स को टारगेट करना शामिल है जो पूरी तरह टैक्स नहीं देते, जैसा कि एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन सेक्टर। यह खुद IMF को वज़ीर ख़जाना ने लिख कर दिया और फिर आज अफवाह करार देकर इनकार कर दिया। एग्रीकल्चर मुल्क की मईशत का 22% है, जबकि टैक्स में उसका किरदार ना होने के बराबर है। सूबाई मामला है और हुकूमत ने IMF को सूबाई सरप्लस की कमिटमेंट भी दी है। एग्रीकल्चर और कंस्ट्रक्शन से टैक्स इकट्ठा करने की कमिटमेंट दी है, मगर अब पार्लियामेंट में खड़े होकर इनकार कर दिया है। गरीब किसान पर टैक्स ना लगाइए, मगर सूबों के साथ बैठकर बड़े ज़मींदारों को तो आमदनी पर पूरी तरह टैक्स देने पर मजबूर कीजिए और कंस्ट्रक्शन और रिटेल सेक्टर को भी उसी तरह टैक्स रेट में लाइए, वरना मुल्क को अपने पांव पर खड़ा करने के दावे मत कीजिए। क्योंकि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP तकरीबन 9.5% है और भारत का 17%, यहाँ तक कि नेपाल का 18% है। ऐसे चलेगा तो मुल्क कैसे चलेगा और कैसे अपने पांव पर खड़ा होगा।